क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों के नीचे पड़ी साधारण सी रेत से ही बेहद कीमती कांच बनाया जाता है? हाँ, आज हम चलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर। वहाँ देखेंगे कि कैसे साधारण रेत से खिड़कियों का शीशा, मोबाइल की स्क्रीन और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कांच तैयार किया जाता है। कांच बनाने का मुख्य तत्व है सिलिका रेत, लेकिन याद रखिए, समुद्र किनारे मिलने वाली सामान्य रेत से उच्च गुणवत्ता का कांच नहीं बनता। इसके लिए चाहिए 99% शुद्ध सिलिका वाली खास रेत। इस विशेष रेत को निकालने के लिए बड़ी बड़ी खदानों में डायनामाइट से विस्फोट कर पत्थरों को तोड़ा जाता है। फिर उन पत्थरों को विशाल इंडस्ट्रियल मिलों में पीसकर बारीक रेत में बदला जाता है। इसके बाद शुरू होती है शुद्धिकरण प्रक्रिया। हर घंटे लगभग 220 टन रेत साफ करने की क्षमता वाली बड़ी वॉशिंग मशीन में इस रेत को धोया जाता है। वाटर जेट से गंदगी हटाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भारी धातु कण अलग किए जाते हैं और मैग्नेटिक सेपरेटर से लोहे के कण निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोहा भी कांच का रंग बदल सकता है। शुद्ध रेत में मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रेत का गलनांक कम करता है, जिससे वह कम तापमान पर पिघलने लगती है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट कांच को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अगर नीले रंग का कांच बनाना हो तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसके बाद यह मिश्रण एक विशाल गैस भट्टी में भेजा जाता है, जहां तापमान लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ज्वालामुखी के लावा से भी ज्यादा गर्म होता है। इस भीषण तापमान पर रेत पिघलकर तरल कांच में बदल जाती है। कर्मचारियों को आग की तेज गर्मी से बचने के लिए फायरप्रूफ सूट और केवलर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। करीब 24 घंटे बाद रेत पूरी तरह पिघलकर लाल तपते हुए तरल कांच में बदल जाती है। तरल कांच का निर्माण हो चुका है, अब उसे आकार देने की बारी आती है। इंजीनियर पहले CAD सॉफ्टवेयर की मदद से सटीक डिजाइन वाले मोल्ड तैयार करते हैं। फिर डबल ब्लो प्रोडक्शन लाइन में तरल कांच की छोटी छोटी बूंदें मोल्ड में डाली जाती हैं और ऊपर से हाई प्रेशर हवा भरी जाती है। कुछ ही सेकंड में एक पूरी बोतल या जार तैयार हो जाता है। नई बनी बोतलें अभी भी आग की तरह लाल होती हैं। रोबोटिक आर्म उन्हें सावधानी से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखती हैं और एक लंबी सुरंग से गुजारा जाता है, जहां उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। अगर कांच को अचानक ठंडा किया जाए तो वह फट सकता है, इसलिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडा होने के बाद हर बोतल को हाई स्पीड कैमरा और ऑप्टिकल सेंसर से जांचा जाता है। यदि उसमें जरा सी भी दरार, बुलबुला या दाग हो तो उसे तुरंत लाइन से हटा दिया जाता है। केवल एक 100% परफेक्ट बोतलें ही पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंचती हैं। पैकिंग क्षेत्र में बड़े रोबोट सक्शन कप की मदद से सैकड़ों बोतलों को एक साथ उठाकर पैलेट पर सजाते हैं। हर लेयर के बीच सुरक्षा शीट रखी जाती है ताकि रगड़ से कांच खराब न हो। अंत में प्लास्टिक फिल्म से लपेटकर ट्रक या जहाज में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कांच का एक भी टुकड़ा बेकार नहीं जाता। टूटे या पुराने कांच को इकट्ठा करके फिर से नई रेत में मिलाया जाता है। इससे बिजली की बचत होती है और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांच जानबूझकर आविष्कार नहीं किया गया था। माना जाता है कि लगभग 2300 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से करीब 300 साल पहले, प्राचीन मिस्र वासियों ने आग के पास सोडियम कार्बोनेट मिली रेत को गर्म किया और देखा कि वहां एक पारदर्शी कठोर पदार्थ बन गया। वही था पहला कृत्रिम कांच। प्राकृतिक रूप से भी कांच बनता है। जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होता है या रेगिस्तान की रेत पर तेज बिजली गिरती है, तब अत्यधिक दबाव और ताप से एक प्रकार का कांच बनता है, जिसे ऑब्सिडियन कहा जाता है। प्राचीन लोग इससे हथियार और आभूषण बनाते थे। अगली बार जब आप गिलास में पानी पिएं या अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को छुए तो एक बार जरूर सोचिए कैसे साधारण रेत भयंकर आग की गर्मी सहकर आपके हाथों तक पहुंची है। बाहर से कांच जितना साधारण लगता है, उसके पीछे छिपी होती है विशाल फैक्ट्री, खतरनाक तापमान, आधुनिक मशीनें और इंसानों की मेहनत। अब तक का कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।